वेलकम टू बी करेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी करेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इकाई 3 के चैप्टर 1 के बारे में और जानेंगे कि चैप्टर 1 के अंतर्गत इकाई 3 के क्या है, यानी जन स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। यहाँ पे लिखा होगा जन स्वास्थ्य सेवाएं, ये इकाई 3 का आपके चैप्टर 1 है। ठीक है, इकाई 3 का चैप्टर 1 है। चैप्टर 2 जो है इसका नहीं, इकाई में ही ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में इकाई 4 में बैक्टीरियोलॉजी आएगा। उसके बाद में इकाई 5 में आपका पर्यावरण एवं प्रदूषण आएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से समझेंगे। अब इकाई 3 इकाई 4 इस प्रकार से आपका, और इकाई 5 में खत्म हो जाएगा लेक्चर। ठीक, तो कुल मिलाकर के आपके 14 चैप्टर 14 वीडियो बन चुके हैं इसके। अब देख लीजिएगा उन सभी वीडियोस को। तो ये जो है इसका 12वां लेक्चर है, यानी 12वां चैप्टर, यानी जन स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात करेंगे। 14 लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में 2018 का पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा आपके सामने। 2018 का पेपर सॉल्व आपको मैं दूंगा और वहां से देखिएगा कि कितने प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, और कितने प्रश्न जो हमने पढ़ाया हो कितने आपको याद हैं, वो सारी बातें उसमें हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए। तो बीए फर्स्ट ईयर गृह विज्ञान यानी होम साइंस का लेक्चर है। पेपर 1 चैप्टर 12 जन स्वास्थ्य सेवाएं, चैप्टर 12 का नाम है आपके। देखिए दो मित्रों, हमने इससे पहले आपको बता दिया था। हमने जब मॉडल पेपर इसका आपको बताया होगा तो उसमें हमने बताया होगा, प्रश्न हमने इसमें रखा था, तो उसमें सिलेबस भी हमने बताया होगा और मॉडल पेपर में भी। तो उसमें हमने 3 प्रश्नों को इम्पोर्टेंट आपको बता दिया था कि इम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस संशोधित एक एक्ट आया था। ठीक है, इस एक्ट में संशोधन हुआ था। ये एक्ट आया था 1975 में, और 1975 ईस्वी में जब ये एक्ट आया था, ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया था, तो इस एक्ट के तहत अगर किसी व्यक्ति कोई मतलब महिला है और उस महिला को क्या हुआ है, मतलब जो है प्रसूता महिला, प्रसूता मतलब कि उसके बाल बच्चे मतलब लड़के हुआ है, अभी जल्दी में लड़का हुआ है उस महिला के, कोई बच्चे को संतान दी है उसने। तो उसको जो है अगर नौकरी कर रही है कोई महिला, जो नौकरी कर रही हो सरकार के मतलब सर्विस में, मतलब सरकारी जॉब कर रही हो, तो उसको 12 सप्ताह का, यानी 12 सप्ताह का मतलब 12 सप्ताह मतलब होता है 84 दिन। तो 84 दिन तक उसको छुट्टी मिलती है। ठीक है, कितने दिन तक, अगर किसी महिला ने बच्चे को किसी जन्म दिया है और सरकारी मतलब पुलिस कोई है महिला, और उसको मतलब कोई बच्चा कोई हो जाता है, तो क्या होगा, उसको 84 दिन का क्या मिलता है, अवकाश मिलता है। और साथ ही साथ वेतन में कटौती नहीं होती, वेतन भी पूरा मिलेगा उसको। ठीक, तो ये बात आपको जानना अति आवश्यक है। बाई चांस आप पुलिस वगैरह बने या फिर किसी सरकारी जॉब में आप जाएं, तो इसको आपको पता होना चाहिए। 1975 ईस्वी में से ये नियम लागू है और आपको 12 सप्ताह का सम वेतन अवकाश मिलेगा, मतलब छुट्टी मिलेगी वेतन सहित। ठीक है, वेतन भी मिलेगा घर बैठे। अगला प्रश्न हमने उसमें बताया था कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा कब प्रस्तुत की गई थी, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो बनवाया, अगर आप देखते होंगे हर एक गांव ग्रामीण क्षेत्रों में, आपके ब्लॉक स्तर पर या फिर गांव में देखे होंगे, तो आपको एक बाजार वगैरह में आपको जो है ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र दिखाई पड़ता होगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है वो सभी स्थानों पर 40,000 जनसंख्या पर निर्धारित किया जाता है कि 40,000 जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। ठीक, इसको कब लाया गया था, 1952 ईस्वी में। मतलब इसको दे दिया गया था कि हाँ ये चीज होगी। और 1952 ईस्वी में किसके सिफारिश पर, तो योजना आयोग की सिफारिश पर। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता, तो भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। योजना आयोग अब जो है नीति आयोग में बदल चुका है। अब भी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे इतनी बात। और मुदालियर कमेटी 1962 की जो है अनुशंसा पर या संतुति पर जो है ये बताया गया था कि सभी स्थानों पर 40,000 अगर जनसंख्या रह रही है तो एक स्वास्थ्य केंद्र उसके लिए बनाना अति आवश्यक है। किसकी संतुति पर, मुदालियर कमेटी 1962 ईस्वी में कमेटी आई थी। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। इतने प्रश्न जो है आपके इंपॉर्टेंट हमने उसमें बता दिए थे, तो फिर से मैंने दोहरा दिया। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यहीं पर एक बात और बता दें, अगर आप जो है हिंदी साहित्य लिए हैं या फिर पॉलिटिकल साइंस लिए हैं या सोशियोलॉजी लिए हैं या फिर हिस्ट्री लिए हैं और उसके बाद में अर्थशास्त्र लिए हैं, कुछ भी सब्जेक्ट लिए हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप जो है अगर जो है सभी की इच्छुक है पढ़ने के, तो आप बी शुक्ला डी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो इस समय 2018 के सारे के पेपर आपको जो है हल प्रश्न पत्र दिया जा रहा है 2018 का। तो वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं 100 प्रश्न जो है 25-25 मिनट में आपको पूरा का पूरा दे रहे हैं एकदम स्पीड से। तो वहां पे आप 100 प्रश्न जो है कर सकते हैं आराम से, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वो। ठीक है, अगर वो आप देख लेते हैं 2-3-4 साल का मिला करके, तो आपका 60% नंबर कहीं नहीं गया। तो आप कुल मिलाकर के 3 ईयर का देख लीजिए,
लीजिए, मतलब 3 पेपर अगर कहीं से मिल जाए तो उसको देख लेंगे, उसके बाद में आपको कोई नहीं रोक सकता कि 60% से कम नंबर आ जाए आपका। 80 90 100 तक पहुंच सकते हैं आप, लेकिन मैं 60 से कम हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन पर। अब बात करते हैं प्रश्नों पर। देखिए प्रश्न है आपका पहला कि सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य किसके घोषणा पत्र में रखा गया। तो सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य रखा गया था, एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में एक घोषणा पत्र दिया गया था। तो वो कौन सा सम्मेलन था? लंदन सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन, अल्मा आटा सम्मेलन या फिर न्यूयॉर्क सम्मेलन? तो अल्मा आटा सम्मेलन के घोषणा पत्र में सबके स्वास्थ्य के लिए लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अल्मा आटा सम्मेलन में सबके लिए स्वास्थ्य के लिए मतलब क्या रखा गया। अगला देखते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो सर्वोच्च जो है अधिकारी होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं चिकित्सा अधिकारी के नाम से। किसके नाम से? चिकित्सा अधिकारी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, कौन है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र? क्या होता है? प्राथमिक इकाई होती है, या ग्रामीण विकास की आधारभूत इकाई होती है, या सामुदायिक विकास योजना होती है, या पंचवर्षीय योजना होती है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है वो ग्रामीण विकास की आधारभूत इकाई होती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का क्या उद्देश्य होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2021 के लिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य का उद्देश्य होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, यानी जो जनमानस ग्रामीण गांव में निवास कर रहा है, उनका सर्वांगीण स्वास्थ्य प्रदान करना, मतलब उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना, फिर उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखना, उनको अच्छी अच्छी संभावनाएं प्रदान करना, अच्छी अच्छी दवाइयाँ वगैरह देना। देखते हैं 1 रुपए की पर्ची कटती होगी, 1 रुपए की पर्ची कटवाओ, उसके बाद में आपको दवाई और इलाज, जो डॉक्टर बैठेंगे MBBS होंगे और फ्री में इलाज करेंगे पूरा, ठीक। तो ये किसके अंतर्गत है? ये सब जो है क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सर्वांगीण स्वास्थ्य प्रदान करना किसका उद्देश्य है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, बाल स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिए, बाल स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया गया? तो बाल स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिए एक जो है योजना बनाई गई थी, उसका नाम था गोबी योजना। तो गोबी योजना जो है किस संस्था के द्वारा बनाई गई? तो किस संस्था के द्वारा बनाई गई थी? तो बाल स्वास्थ्य जहां पर भी आएगा तो आपका यूनिसेफ होगा। क्या होगा? यूनिसेफ। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है मित्रों, वो फुल फॉर्म है यूनिसेफ का। क्या फुल फॉर्म होता है यूनिसेफ का? यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। अब यही से क्या होता है, गोबी योजना को क्या मिला था? यहीं से गोबी योजना मतलब लॉन्च की गई थी, और किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चों के किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। तो बाल स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिए गोबी योजना यूनिसेफ संस्था के सिफारिश पर बनाई गई थी, ठीक। किसके सिफारिश पर? यूनिसेफ के, ठीक है। यूनिसेफ क्या है? एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है, ठीक। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जो है यूनिसेफ के ही द्वारा मलेरिया जो हुआ था, मलेरिया जो उत्पन्न होती थी, उसके लिए डीडीटी का टीका लगवाया जाता था होगा। डीडीटी का टीका जो लगवाया जाता था यूनिसेफ के जो है इसके ही अकॉर्डिंग लगवाया जाता था। इसी यही है लॉन्च करने वाला, ठीक। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था। मध्याह्न भोजन जो इंटरवल में देखते थे आपको भोजन मिलता था बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, जब हम लोग पढ़ते थे तो प्राइमरी जब स्कूल में, आप प्राथमिक विद्यालय में जब आप पढ़ते हैं सरकारी कॉलेज में, तो वहाँ पे क्या मिलता था? जो है मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन मतलब इंटरवल में भोजन मिलता था, ताहड़ी बनता था, किसी दिन खीर, किसी दिन पूरी सब्जी। तो ये सब दिया दिया जाता था। ये किस संस्था इसमें सहयोग करती थी? तो केयर संस्था, ठीक है। कौन सी संस्था? केयर संस्था कहते थे सारी चीजें। ऑप्शन इसका ये करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, तो आप लोगों का केयर करते थे कौन? तो सरकार के लोग, यानी जब मध्य का भोजन, यानी जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों का केयर किया जाता था। इसे आप याद कर सकते हैं इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए, बाढ़, भूकंप, सूखा तथा महामारी जैसी प्राकृतिक आपदा के शिकार व्यक्तियों को तत्काल राहत देना किस संस्था का प्रमुख कार्य है? तो कौन सी संस्था जो है वो क्या करती है? जब बाढ़ आता है, भूकंप, सूखा, महामारी, ये सारी चीजें हो जाती है, तो कौन सी चीज जो है आपको जो है संस्था पैसा देती है या फिर राहत देती है? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। भारत की बात करें, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, ठीक। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो होती है, जब किसी क्षेत्र में बाढ़ आता है, भूकंप आता है, सूखा आता है, महामारी आ जाती है, कोई जैसे कोरोना महामारी आ गई, तो इसके तहत अगर कोई पब्लिक फंड दिया जाएगा, किसी को राहत कोष में अगर किसी व्यक्ति को पैसा दिया जाएगा उसके तहत, तो क्या किया जाएगा? किसके तहत दिया जाएगा? किससे दिया जाएगा? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के तहत, मतलब तरफ से, ठीक।
अगला देखते हैं, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फैमिली प्लानिंग ऑफ एसोसिएशन इंडिया मतलब क्या है? फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत आने वाले कार्य हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत आने वाले कार्य हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा मतलब पर्यावरण स्वास्थ्य पर भी ध्यान देते हैं हम, व्यावसायिक शिक्षा पर भी ध्यान देते हैं, और उसके बाद में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर भी। तो यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 ईस्वी में। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड होता है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा क्या किया गया था? गोभी योजना को मतलब लॉन्च किया गया था, जिसके तहत बाल स्वास्थ्य को प्रोत्साहित किया गया। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, समन्वित बाल विकास योजना भारतवर्ष में किस सन से प्रारंभ की गई? तो समन्वित बाल विकास योजना भारतवर्ष की मैं बात करूं तो 1975 ईस्वी में प्रारंभ की गई। 1975 ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला देखते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो कि क्या करती है, बाढ़, भूकंप, सूखा, महामारी जैसी जब प्राकृतिक आपदाएं आती है उनसे शिकार व्यक्तियों को क्या करती है? तत्काल राहत प्रदान करती है। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में। ऑप्शन इसका आ करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने, FAO निम्न में से निम्न क्षेत्र में तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तो AFO जो होता है मतलब FAO जो होता है ये क्या करता है? तो कृषि, वन, मत्स्य पालन, वन विभाग एवं पोषण, इन सभी में क्या करता है? ये तकनीकी सहायता प्रदान करता है। कौन? मतलब FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन जो है ये क्या है? ये क्या करता है? कृषि, मत्स्य पालन, वन विभाग एवं पोषण, इन सभी को के क्षेत्र में तकनीकी सहायता प्रदान करता है। कौन? FAO। पूछा जाता है प्रश्न कि FAO का मुख्यालय कहां पर है? FAO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? FAO का मुख्यालय है आपका कहां पे मित्रों? तो FAO का मुख्यालय है रोम में। रोम जानते हैं? रोम में आपका मुख्यालय, रोम एक देश है और यूरोपीय कंट्री है। यहीं पर क्या है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है, यानी FAO का क्या हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तकनीकी सहकारिता किसका प्रमुख तत्व है? तकनीकी सहकारिता, यहाँ वहां पे तकनीकी सहायता था, ऊपर देख लीजिए, ध्यान लगा के देखिएगा, नहीं तो आप सोचे यही होगा। तकनीकी सहकारिता किसका प्रमुख तत्व है? तकनीकी सहकारिता जो है WHO का है। ठीक, WHO का प्रमुख तत्व है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। तकनीकी सहकारिता WHO का अंग होता है। अगला प्रश्न देखिए, समस्त व्यक्तियों द्वारा सर्वोच्च स्तर का स्वास्थ्य प्राप्त करना यह किस संगठन का लक्ष्य होता है? तो समस्त व्यक्तियों के द्वारा सर्वोच्च स्तर पर स्वास्थ्य प्राप्त करना मतलब करना किस संगठन का लक्ष्य था? ये लक्ष्य था किसका भैया? तो ये लक्ष्य था किसका? WHO का ही लक्ष्य था। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न देखिए, रेड क्रॉस संस्था आता है। तो रेड क्रॉस नामक जो है संस्था है, इसका आरंभ करने का जो है श्रेय जाता है वो हेनरी ड्यूनेंट को जाता है। किसको? हेनरी ड्यूनेंट। ऑप्शन इसका बा करेक्ट है। रेड क्रॉस संस्था करती क्या है? तो रेड क्रॉस संस्था से जैसे बाढ़, भूकंप वगैरह आते हैं तो इनसे राहत दिया जाता है व्यक्तियों को। ठीक है, जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं। अब पूछा था भारत में रेड क्रॉस जो संस्था है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, कब हुई थी? मुख्यालय आपने जान लिया कहाँ पे है। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है वो स्थित कहाँ पे भैया? तो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक, लेकिन अगर बात की जाए कब स्थापना हुई भारत में रेड क्रॉस की, तो रेड क्रॉस की स्थापना भारत में हुई थी 1920 ईस्वी में। कब हुई थी? 1920 ईस्वी में ही हो गई थी। ठीक, आगे देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, समन्वित बाल विकास योजना का क्या उद्देश्य होता है? तो समन्वित बाल विकास योजना का जो उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य होता है कि जन्म से 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार किया जाए, बच्चों को अनौपचारिक पूर्व शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक, मतलब अनौपचारिक पूर्व शिक्षा मतलब समझते हैं, यानी जो है उनको छोटे से ही क्या किया जाए? पढ़ाया जाए, मतलब घर पे भी पढ़ाया जाए
ऐसा नहीं कि केवल औपचारिक रूप से उसको शिक्षा दी जाए, अनौपचारिक रूप से मतलब विद्यालय ना भी जाए तो उसको घर पे शिक्षा मिल जाए। ठीक। उसके बाद में बाल मृत्यु की समस्या को कम करने के लिए बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना, इसका क्या है उद्देश्य किसका? समन्वित बाल विकास योजना का। तो समन्वित बाल विकास योजना का उद्देश्य है जन्म से 6 वर्ष पूर्व के बच्चों में के स्वास्थ्य में सुधार करना, बच्चों को अनौपचारिक पूर्व शिक्षा प्रदान करना, बाल मृत्यु की समस्या को कम करने के लिए बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार करना, यानी उपयुक्त डी सही सभी। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों की 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग इनमें से कौन सी संस्था देती है? तो भैया इनमें से जो है, अब इसमें WHO भी दिया है और इसमें आपका जो है यूनिसेफ भी दिया है। यूनिसेफ जो होती है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड होता है, यहीं से बच्चों के लिए कोई भी जो है कार्य किया जाता है, पैसा वगैरह आता है। तो बच्चों के लिए अगर कोई भी व्यवस्था लाएगा तो कौन लाएगा? यूनिसेफ। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ध्यान होगा आपको, अब यहाँ पे डाउट एक क्लियर होगा आपको कि एक वीडियो में हमने बताया था जब हम चैप्टर 10 पढ़ रहे थे प्रतिरक्षा, तो प्रतिरक्षा में हमने आपको बताया था कि मई में 1974 ईस्वी की बात है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 6 रोगों के लिए क्या किया था? EPI कार्यक्रम चालू किया था। क्या कार्यक्रम? EPI कार्यक्रम बनाया था, जिसके अंतर्गत विश्व के सभी बच्चों को 6 टीके देने का निश्चय किया गया था। यह कार्यक्रम पूरा होना था, तो ये प्रश्न पूछा गया था, तो 2000 तक यह लक्ष्य रखा गया था कि 2000 तक ये सारा जो है कार्य पूरा हो जाएगा। लेकिन इसका जो फंड था वो कहाँ से आता था? तो यूनिसेफ जो है इसी का एक संस्था होती है, WHO की ही, मतलब इसके अंतर्गत है, मतलब WHO के अंतर्गत ही नहीं है, लेकिन हाँ स्वास्थ्य से संबंधित है और बच्चों के लिए है। तो यूनिसेफ के द्वारा ही ये जो है, WHO ने भी इस पर जो है मतलब सहभागिता दी है और यूनिसेफ ने भी। ठीक है, दोनों का मिला हुआ। तो फंड वगैरह कौन दिया था? यूनिसेफ। ठीक, तो यूनिसेफ इसका करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, ICMR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो क्लियर होगा। तो जो अच्छा जानलेवा बीमारियों को बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग इनमें से कौन सी संस्था देती है? तो सहयोग देती है यूनिसेफ। ठीक है, निश्चय किया था किसने? 1974 में कार्यक्रम लाने का, तो किसने निश्चय किया था? WHO ने निश्चय किया था। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका कि ICMR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ICMR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है भैया? ICMR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए आप। हमने उसमें 1974 बताया था। ठीक है, हाँ। तो हमने क्या बताया आपको? प्रश्न क्या था? ICMR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ भैया, लखनऊ में, सॉरी नई दिल्ली में। ठीक, ICMR का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। तो जो है ICMR का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और हमने नई दिल्ली का मुख्यालय क्या बताया था? रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। लेकिन एक बंबई बताया होगा आपको, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या? फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न हमने बता दिया, बहुत महत्वपूर्ण है, 7 अप्रैल को। देखिए अगला प्रश्न है कि किस योजना की सभी योजनाएं मतलब सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा प्रदान की जाती हैं? तो किस योजना की सभी सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा मतलब प्रदान की जाती हैं? तो समन्वित बाल विकास योजना जो होती है, इसकी जो जितनी भी सेवाएं होती हैं वो आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा प्राप्त होती है। आंगनबाड़ी में आपको पता होता है, ये जो है आंगनबाड़ी जो है बनाया जाता है, हर एक क्षेत्र गाँव में होता है, तो बाल विकास के लिए बनाया जाता है, छोटे बच्चों के लिए समन्वित बाल विकास योजना का जो सारा खर्चा होता है, यानी सेवाएं देना, ये सारी चीज़ें करना, ये कौन करता है? आंगनबाड़ी केंद्र करते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए फटाफट आप। अगला प्रश्न है आपका कि ICDS का पूरा नाम है। ICDS का पूरा नाम है, हिंदी में पूछा गया, सामेकित बाल विकास सेवा। सामेकित बाल विकास सेवा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, DW यानी द्वाकरा। तो द्वाकरा या द्वासरा, द्वाकरा किसे कहते हैं? द्वाकरा किसे कहते हैं? ग्राम सेविका को हम क्या कहते हैं? द्वाकरा कहते हैं। ग्राम सेविका को हम क्या कहते हैं? द्वाकरा कहते हैं। ग्राम सेविका क्या होती है? ग्राम सेविका ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम को हम संक्षेप में बोलना होगा तो क्या कहेंगे? द्वाकरा। ठीक है, DWACRA। तो ग्राम सेविका जो है उसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मित्रों? तो द्वाकरा कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, सामेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत सेवा क्या क्या होती है? जो ICZ होता है, ICDS का क्या कार्य होता है, यानी क्या सेवा उपलब्ध करवाता है? ये सेवा उपलब्ध करवाता है सहायक पोषाहार की, पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा की,
स्वास्थ्य परीक्षण की, इन सभी की, तो उपयुक्त सभी की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम को संक्षेप में क्या कहते हैं? ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम को संक्षेप में हम क्या कहते हैं? ग्राम सेविका कहते हैं, ग्राम सेविका। ठीक है, देखते होंगे गांव में एक होती ग्राम सेविका, तो ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मतलब इसको हम संक्षेप में क्या कहते हैं? ग्राम सेविका कहते हैं। ठीक, इसी के अंतर्गत ग्राम सेविका वगैरह आती है। चलिए हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंतर्गत, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में? बैक्टीरियोलॉजी के बारे में। उसमें हम जानेंगे कि बैक्टीरिया लाभकारी होता है, बैक्टीरिया हानिकारक होता है, क्या होता है बैक्टीरिया। ठीक है, आखिरकार बैक्टीरिया की जो कोसा होती है उसकी बाहरी आवरण को हम क्या कहते हैं? रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? यानी सहजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, आत्पोषी या मृतोपजीवी कौन होते हैं? इन सभी प्रश्नों को हम बात करेंगे किसके अंतर्गत? तो इकाई 4 चैप्टर आपका क्या होगा? आपका होगा मित्रों, चैप्टर आपका कौन सा होगा? चैप्टर होगा आपका 13। ठीक, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।